तरीका है, अगर आप किसी की बात को सुनकर के उसके लिए या तो सम रह जाएं या प्रशंसा के भाव में आ जाएं, तो ये दोनों भाव आपके लिए हितकर हैं। और अगर आप उसकी बात को सुनकर के उसके प्रति किसी भी रूप में बुरा कहने लग जाते हैं, उसकी किसी भी तरीके से आप क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, उसके किसी भी तरीके से आप उसकी प्रशंसा को निंदा में बदलने की कोशिश करते हैं, उसके शिखर पर बैठी हुई उसकी जो ऊंचाइयां हैं उनको आप नीचाइयों में बदलने वाले सेंटेंस बोलने लग जाते हैं, तो उससे वो व्यक्ति ऊंचाइयों से नीचाइयों पर नहीं आ जाएगा, आप खुद ऊंचाइयों से नीचाइयों पर आ गए, आप खुद दब गए। ये आपको सीखना होगा। भला जिसने सामने दुकान चला रखी है, जिसने मॉल बना रखा है, जिसकी दुकान मस्त चल रही है, तुम्हारे गलत सोचने से उसकी दुकान पर क्या हो जाएगा? वो जमाने गए जब किसी की हाय वाय लगती थी, अब किसी की नहीं लगती किसी को हाय वाय। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, और अगर तुम हाय ही लगाने बैठे रहोगे तो तुम खुद तुम्हारी हाय हाय हो जाएगी, उसकी कुछ हाय वाय नहीं होने वाली। तो आदमी को अब ये समझना है कि हम अगर किसी भी स्थिति में जीने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर ये सोचना होगा कि हम अपने लिए क्या विचार रखते हैं, हम अपने को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं, बजाय इसके कि दूसरे के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए वह व्यक्ति पुराना होता चला जाता है जो सिर्फ दूसरों पर कमेंट करता है, दूसरों की बातें सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है और दूसरों को गिरा करके अपने को ऊंचा उठाने वाली बात करता है। वो व्यक्ति हमेशा नीचे गिरता चला जाता है। आपको लगता है कि अगर हमने किसी